हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अभी मैं इसको पहले अरिथमेटिक के रूप में बताती हूँ, फिर हम अलजेब्रा के रूप में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं 26 को डिवाइड कर रही हूँ 3 से, ठीक है। तो 26 क्या हुआ? 26 हुआ डिविडेंड यानी भाज्य, और 3 क्या हुआ? डिवाइजर यानी कि भाजक, ठीक है। अब 3 8 ज़ा 24, बचा कितना? 2। माइनस का साइन नहीं लगाते मगर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 8 क्या है? 8 है भागफल यानी कि कोशेंट, और 2 क्या है? शेषफल यानी कि रिमाइंडर। समझ में आया? अब देखो ये प्रमेय कैसे लागू हो रही है। हालांकि शेषफल प्रमेय का एक रूप है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो दूसरा है, अभी बताते हैं। तो डिविडेंड कितना है यहाँ पे? 26, यानी भाज्य कितना है? 26 इज इक्वल टू भाजक डिवाइजर कितना? 3 इंटू कोशेंट यानी भागफल कितना? 8 प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल कितना? 2। देखो 8 तिया 24, 24 और 2 26 हो गया बराबर। अब यही प्रोग्राम हम जो है अरिथमेटिक में करेंगे। अरिथमेटिक यानी अलजेब्रा, बीज गणित। वो अरिथमेटिक था, ये अलजेब्रा है। वो अंक गणित था, ये बीज गणित है, ठीक है। वो अरिथमेटिक था और ये अलजेब्रा है। तो ये आप चलो पहले ये वाला लेते हैं। ये एक डिविडेंड है यानी पॉलिनोमियल है, यानी बहुपद है। इस बहुपद को हम इस द्विपद से यानी बाइनोमियल से भाग दे रहे हैं। अब ये मत बोलना हमको भाग देना नहीं आता, सभी बच्चे 8th में सीख कर आए हैं, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ। ये x है और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए x²। तो x को x² बनाने के लिए आपको एक x की ज़रूरत है, ठीक। आप एक x से गुणा करोगे। इस x को सेलेक्ट तो आपने ये देख के किया, x इंटू एक्स x², लेकिन जब ये सेलेक्ट हो गया तो इसका गुणा होगा इन दोनों में। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x² प्लस 2x, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, मैंने कहा ना निशान दिखता नहीं था उसमें अरिथमेटिक में, यहाँ दिखेगा। यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे और प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आपका कैंसिल, ठीक है। 5 में से 2x गया, कितना बचा? 3x। ऊपर से कॉपी हो गया +6। अब ये x है और मुझे चाहिए 3x, तो मैं किससे गुणा करूँगी? 3 से। 3 इंटू एक्स कितना हो गया? 3x प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। रूल के मुताबिक हमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। शेषफल कितना आया? 0। अब मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो कैसे लिखूं? डिविडेंड क्या है यहाँ पर, यानी कि भाज्य क्या है? x² प्लस 5x प्लस 6, ये भाज्य है, ठीक है। डिवाइजर क्या, यानी भाजक क्या है? x प्लस 2, देखो ये डिवाइजर है ना। इंटू कोशेंट क्या है? भागफल क्या है? x प्लस 3 प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर क्या है? 0। अब आप x प्लस 2 और x प्लस 3 को गुणा कर लेना, तो आपको x² प्लस 5x प्लस 6 मिल जाएगा। क्लियर? अब जो शेषफल का रूप, शेषफल प्रमेय का यानी रिमाइंडर थ्योरम का जो स्वरूप हमें इस एक्सरसाइज में चाहिए, वो ये नहीं है, वो ये है। इसको आप याद कर लेना, एक नंबर में आ भी सकती है। मान लीजिए px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है, और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है। यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। ये बिल्कुल अलग चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई, ये वो चीज़ नहीं है, ये आप पढ़ो, मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। Let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1
and let a be any real number. If px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. इसे आप नोट कर लेना और याद भी कर लेना। अब आप इस चीज़ को समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, ये जो शेषफल प्रमेय है ये है कि आप किसी भी बहुपद को, किसी भी पॉलिनोमियल को बिना भाग दिए, ये आपको भाग देना है, ये तैयारी मैंने कर रखी है, लेकिन बिना भाग दिए, बिना डिवाइड किए कैसे पता लगाओगे कि इसका शेषफल क्या आएगा? क्लियर? कोई भी बहुपद है, कोई भी पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे किसी लीनियर पॉलिनोमियल से तो उसका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, ये बिना डिवाइड किए अगर हम जान लें तो उस प्रक्रिया को हम शेषफल प्रमेय का नाम देते हैं, उसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। और वो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? अब आपका देखो, यहाँ से जो मैंने करके रखा है उसको देखो। यहाँ आपका डिवाइज़र क्या है? x+2। तो जिससे हमें भाग देना है ना, उसको हम रख देंगे 0। हमें x+2 से भाग देना था, ये हमारा डिवाइज़र था, डिवाइज़र को हम रख देंगे 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। देखो ना, +2 इधर जाएगा, 0 -2 से कितना आ जाएगा? -2। अब ये जो -2 आया है, ये अगर मैं इस पॉलिनोमियल के ऊपर रख दूं, जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में रखा था, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका रिमाइंडर होगी। ठीक है? अब ये जो x² + 5x + 6 है, इस पॉलिनोमियल का नाम मैं रख रही हूँ px। तो px क्या हो गया? x² + 5x + 6। ये आपका px है। ये वो बहुपद है जिसको हम भाग देने वाले थे। और जो ये है x+2, वो क्या है? भाजक, डिवाइज़र है, इससे हमें भाग देना था। तो जो डिवाइज़र है उसको रख दिया = 0। तो x का मान मिल गया, कितना मिल गया? -2। अब ये -2 आप px में रख दो तो देखो क्या होगा, ये x² यानी कि ये क्या हो गया? -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 प्लस 6। -2 का स्क्वायर कितना हुआ? +4 हुआ। -5 दूनी 10 प्लस 6, तो 6 + 4 10। 10 - 10 कितना? 0। तो देखो यहाँ पे हमने भाग दिया था इतनी मेहनत से, कितना आया था? 0। तो शेषफल प्रमेय क्या है, यानी रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम वो है जो बिना डिवाइड किए हमें रिमाइंडर बता देती है, हमें शेषफल बता देती है बिना भाग दिए। हमें पता चल जाता है कि शेषफल कितना आएगा। तो उसका प्रोसीजर क्या है? जैसे कि इसमें हमने पढ़ा कि मान लीजिए हम x - a से भाग दे रहे हैं, तो हम x - a को रख देंगे 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, है ना? x - a बराबर 0, तो x बराबर a। ये a का मान अगर हम px में रख दें तो वो क्या बन जाता है? pa, है ना? ये जो a आया ना, ये हमने कहाँ रख दिया? px में, x की जगह पे। तो ये कितना बन गया? pa। समझ में आया? तो pa हमारा शेषफल है। इंग्लिश वाले समझ लो, ये आपका डिवाइज़र है x - a, आप इसको रखोगे 0, तो x = कितना आएगा? a। ये a आप कहाँ पुट करोगे? px में, तो बन जाएगा pa, एंड pa विल बी योर रिमाइंडर। क्लियर? आपको पता है जो गुरु द्रोणाचार्य थे ना, वो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। एक बार उन्होंने क्या किया, उनसे परीक्षा लेने के लिए लकड़ी की एक चिड़िया बनवाई, ठीक है, और उसको टांग दिया पेड़ के ऊपर। अब उन्होंने एक एक राजकुमार को बुलाया और बोले कि इसकी आँख में तीर का निशाना लगाओ। तो दुर्योधन आए, उनसे पूछा आपको क्या दिख रहा है? बोले मेरे को पेड़, पत्तियाँ, आकाश और सब कुछ दिख रहा है, वहाँ पे पक्षी भी उड़ रहे हैं। दुशासन आए, दुशासन से पूछा आपको क्या दिख रहा है? बोले मेरे को टहनियाँ दिख रही हैं, उसके ऊपर पत्ते, हवा उनको उड़ा रही है। युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर ने भी कहा कि मुझे तो चिड़िया का पूरा शरीर दिख रहा है। अर्जुन जब आए ना, अर्जुन, उनसे पूछा कि आपको क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आँख दिख रही है।
क्योंकि उन्होंने निशाना कहाँ लगाने को बोला था, चिड़िया की आँख में। तो आपको भी सिर्फ चिड़िया की आँख दिखनी चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए कि मैडम इंग्लिश में पढ़ा रही हैं फिर मुझे हिंदी में भी पढ़ना पड़ रहा है, ये सब नहीं। आप जिस लैंग्वेज के हैं उस लैंग्वेज को वहाँ से उठाओ और अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आँख पर निशाना लगाओ। समझ में आया? और अर्जुन क्या था और दुर्योधन क्या था ये सब आप जानते ही हैं, है ना। तो अपना कंसंट्रेशन छोटी छोटी बातों से हटाना नहीं है। तो अभी आप बताइए, मुझे ये बात क्लियर हो गई कि शेषफल प्रमेय क्या है। जो भी भाजक होता है या डिवाइज़र होता है उसको हम 0 रखते हैं, x का मान आता है, उस मान को उठा के हम बहुपद में रख देते हैं और जब बहुपद में रखने से जो वैल्यू आती है उसे हम शेषफल कहते हैं। अब ये आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं फटाफट एक एग्जाम्पल और दे रही हूँ। ये देखिए, ये x - 3 है, एक्स स्क्वायर चाहिए, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x स्क्वायर -3x। ठीक है, अब क्या हुआ, ये माइनस, ये हो गया आपका प्लस, ये देखो ये कैंसिल, 5x + 3x से कितना होगा 8x, क्योंकि ये माइनस था ना तो माइनस किया तो ये प्लस बन गया, 8x ऊपर से क्या कॉपी हो गया, 6 कॉपी हो गया। ठीक है, अब ये 8x है और ये क्या है x, आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। क्लियर? तो 8 से गुणा किया तो ये हो गया 8x माइनस 8 दिया 24, फिर से आप माइनस करोगे, माइनस में चिन्ह पलट जाते हैं, कट गया, 24 और 6 मिलकर कितना आ गया, 30। ठीक है, अब ये जो 30 शेषफल आया, रिमाइंडर आया, इसको बिना डिवाइड किए हम कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपका डिवाइज़र क्या है, x - 3, आप x - 3 से भाग देने वाले हो, है ना, तो x - 3 को आप रख दो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। बताने की ज़रूरत है नहीं, x = 3 सबको पता है। ठीक है, अब मैं इसको कहाँ रखने वाली हूँ, px में, तो ये बन जाएगा p3, px में रखेंगे तो बन जाएगा p3, तो ये रहा px, x² + 5x + 6, तो यहाँ हम x की जगह पर रखेंगे 3, तो x² था ना तो बन गया 3², फिर 5x था तो ये बन गया 5 × 3 + 6, यही था ना, देख लो, x² + 5x + 6, तो ये हो गया x² यानी 3² + 5x यानी 5 × 3 + 6। तो अब ये देखो 3² कितना होता है, 9 + 15 + 6, 9 और 15 24 और 6 मिलकर क्या हो गए, 30। मतलब बिना डिवाइड किए, आपने तो डिवाइड किया, बिना डिवाइड किए रिमाइंडर पता चल गया। इस प्रक्रिया को या इस कहानी को या इस प्रमेय को, इस थ्योरम को हम शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब हम इसके सम्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।